अभी मुनिराज बनने के बाद कैसे सहन कर सकते हैं? देखिए, ठंडी और गर्मी का साधना से कोई तात्पर्य नहीं है, ये अंतरंग का विषय है। जो मुनि जीवन है वो गृहस्थ जीवन से एकदम विपरीत है। वहाँ कपड़े पहनते हैं, यहाँ नग्न रहते हैं, वहाँ पर भोजन की प्रवृत्ति बार बार होती है, यहाँ पर एक बार होती है। तो वो विपरीत है। मार्ग, गृहस्थ मार्ग श्रमण मार्ग से विपरीत है और अत्यंत कठिन है। लेकिन मन स्थिति जिस जीव की अच्छी होती है उसको कभी कोई कहीं पीड़ा नहीं होती है। आपकी मन स्थिति मजबूत होना चाहिए तो आप सारे कामों को सरलता से कर सकते हो। और अगर आपकी मन स्थिति मजबूत नहीं है तो सरल काम भी नहीं कर सकते। आप सोचो कि जब आप इनर, स्वेटर, जैकेट, कान में टोपा ये सब पहन के रखते हो, उसके बाद भी आपको ठंड लगती है। और मुनिराज को ठंड नहीं लगती, ऐसा नहीं है, ठंड तो लगती है, वो उसको महसूस नहीं करते। आप देखना कि जब आप लोग गर्मियों ठंडियों के दिन में आप जैकेट पहनते हो तो जैकेट में गर्मी नहीं होती, कंबल में गर्मी नहीं होती, गर्मी होती है आपके अंदर। अपन उस गर्मी को रोकते हैं। दिगंबर मुनिराज ध्यान के योग से अपनी उस शरीर की गर्मी को रोक के रखते हैं। श्वास का जो आवागमन है, जितना आप कम आवागमन करोगे श्वास का, उतना शरीर में गर्मी बनी रहती है। और जब रात्रि की बात आती तो चटाई आदि ले लेते हैं। चटाई आदि से तात्पर्य कंबल नहीं लेते, कपड़ा नहीं ले सकते, तो क्या लेते हैं? जो पहले का समय था जब चटाइयाँ इतनी उपलब्ध नहीं होती थी तो सूखा घास जो आता था, जिसको प्यार का चारा कहते हैं, तो वो ओढ़ लेते थे। उसके शोधन में बहुत देर लगती थी, तो आगम में चट्टी का एक शब्द आता है मूलाचार में, तो चिटाई लेते हैं। कई संग में प्लास्टिक की ले लेते हैं, कहीं लकड़ी की ले लेते हैं, और कई जगह बांस की चिटाई भी आजकल आ गई, एकदम पतली सी आती है, उसका भी प्रयोग करते। लेकिन जिसमें कम हिंसा हो वो, और जिसमें कम सुख मिले, वो उपकरण मुनिराज उपयोग में लेते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के चिटाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई आगम का मना नहीं है। कई लोगों का मानना है कि चिटाई भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई साधु चिटाई का त्याग कर रहे हैं तो परिशा सहन कर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन अगर कोई चिटाई ले रहे हैं तो वो कोई दोष नहीं है, ये उनकी चर्या है। क्योंकि पंचम काल में हीन सैनन के लोग हैं। इतनी सैनन नहीं है कि वो ठंडी को साधारणता से वो झेल लें, अथवा कोई एक जगह स्थिर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साधु भगवान विहार करते हैं तो कभी स्कूल मिलती है, कभी खेत मिलता है, कभी खलियान मिलते हैं, कभी महल भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी मन स्थिति को, उपयोग को बदल के रखते हैं। आप घर जाते हो तो व्यापार की याद आती है, और जब यहाँ आते हो तो सब भूल जाते हो, क्योंकि उपयोग बदल जाता है। तो उपयोग बदलेंगे ना तो आपको सारी चीज़ों के लिए आगे जीवन में कोई भी काम करना हो, उपयोग आपका बदलेगा तो ही आपको किसी भी काम करने में सरलता होगी, ऐसा समझना चाहिए। आगे द्वई मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भोग भूमि जाना श्रेष्ठ है या स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है? देखिए, भोग भूमि जाना और स्वर्ग जाना, इनमें से अगर श्रेष्ठता की बात करेंगे तो स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वरम नरकोपवासोपि, कि हमको नरक का वास भी श्रेष्ठ है, हम नरक भी जाना पसंद करेंगे स्वर्ग की अपेक्षा से, लेकिन सम्मिक्त के साथ जाएंगे। तो भोग भूमि में वो जीव जन्म लेते हैं जो एक भाव पूर्व में मिथ्या दृष्टि थे और दिगंबर मुनियों को आहार दिए, आहार की अनुमोदना की, उसके फल स्वरूप उनको भोग भूमि मिलती है। उस भोग भूमि में वो धर्म का पालन नहीं करते, उनको पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है, इंद्रिय सुख में रहते हैं, मंद कसाय में रहते हैं। लेकिन देव पर्याय में क्या है, सम्यक्ति प्राप्ति के कारण अधिक है। वहाँ देव दर्शन, रिद्धि दर्शन, देव रिद्धि दर्शन और देशना, इन सारे प्रत्ययों के द्वारा जीव चाहे तो सम्यक की प्राप्ति कर सकता है, तीर्थंकरों के कल्याणक बना सकता है। वही महाराज जी, पर जैसे महाराज जी को आहार देते हैं तब भी अपने को भोग भूमि का बंद हो रहा है, तो वो तो ऐसा नहीं है कि आहार देते हुए भोग भूमि का बंद होगा।
नहीं, इसको ध्यान रखना। जो मिथ्यात्व में है और मुनियों को आहार दे रहे हैं, तो उसके फल स्वरूप जो पुण्य का बंध होगा वो भोग भूमि ले जाएगा। और सम्मिक्त्व के साथ अगर आप आहार दे रहे हो तो वो पुण्य आपको देव पर्याय में ले जाएगा, वैमानिक देव बनाएगा, देवी भी नहीं बनाएगा। और सम्यक पूर्वक आपने जो आज आहार दिया है, शुद्ध आहार मुनियों को, वो देव पर्याय से आपको मनुष्य पर्याय तक लाएगा और मनुष्य पर्याय के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति भी कराएगा। सम्यक्त्व मूल है, ऐसा विचार करना। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। स्वाध्याय यदि शुरू करना है, जैसे मुझे मतलब यदि शुरू से शुरू करना है तो पहले कौन सा ग्रंथ और कैसे स्वाध्याय करना है, एक बार देखिए, बहुत अच्छी बात है ये स्वाध्याय की जो विकल्प आप बता रहे हो। देखिए, जीवन में सबसे उत्कृष्ट अगर कोई तप बताया है आचार्यों ने, तो स्वाध्याय को सर्वोत्कृष्ट तप बताया है। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय परम तप है। क्यों है? पहले आप उसकी भावना अपने अंदर ले आए। अगर किसी ने उपवास किया तो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 महीने करेगा, इससे ऊपर नहीं कर सकता। छोड़ छोड़ के उपवास करेगा दिन, एकदम से वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। उधर भी करेगा तो प्रतिदिन उसका भावना हो सकता ना बने। लेकिन जो स्वाध्यायी रहते हैं वो 24 घंटे अहरनिश चिंतन में रहते हैं, इसलिए तप उसमें अधिक होता है। 6 प्रकार के बहिरंग तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप। जो अंतिम के वो बहुत कठिन है और वही सार है। स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, यही सारे 9 तपों का सार है। अब उस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ से अगर प्रारंभ करना हो तो आप वर्तमान योग से प्रारंभ करें। वर्तमान के अर्वाचीन आचार्यों ने आगम को 4 अनुयोगों में विभाजित कर दिया अपने समझने के लिए कि ये कौन से अनुयोग के ग्रंथ हैं, इसकी कैटेगरी क्या है। जैसे अपन मैनेजमेंट पढ़ते तो उसमें लिखता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, है तो पूरा ही मैनेजमेंट, बस वही सिस्टम है। पहले प्रथमान योग उठाना चाहिए और प्रथमान योग में भी सरल पुराण ग्रंथों को उठाना चाहिए। जैसे श्रेणिक चरित्र है, अथवा प्रद्युम्न चरित्र है, पांडव पुराण है, ऐसे ग्रंथों को उठा करके प्रारंभ से प्रारंभ करें। फिर पद्म पुराण जी है, हरिवंश पुराण है, जिनसेन स्वामी ने लिखा हुआ आदि पुराण, महापुराण है। क्रम क्रम से पुराण पढ़ें। पुराण ग्रंथों में 4 अनुयोग समाविष्ट होते हैं, किंचित कर्णान योग, किंचित द्रव्यान योग, किंचित चरणान योग, और कथा का बाहुल्य। उसको पढ़ने से रुचि बनती है और रुचि बनने के बाद व्यक्ति फिर आगे जाता है। बेंगलुरु में हमारा चातुर्मास था और हमने वहाँ पर महावीर स्वाध्याय समिति की स्थापना कराई। वहाँ के बच्चों को कहा कि आप स्वाध्याय प्रारंभ करो। तो कौन पढ़ेगा? स्टार्टिंग तो करना पड़ेगी। 2 बच्चों को हमने बैठाया और रात को तो मौन रहता है साधुओं का, मैंने कहा आप पढ़िए। वो 2 ने पढ़ना चालू किया, जो वैयावृत्ति करने आए वो सुनने लगे। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 50-60 लोग हो गए। फिर टोकन निकाला गया कि 10 मिनट ये पढ़ेगा, 10 मिनट ये पढ़ेगा, 10 मिनट ये पढ़ेगा। ऐसा करते करते आज लगभग उनके 35 से ऊपर ग्रंथ का स्वाध्याय हो चुका है। और वही स्वाध्याय समाधि की ओर जाता है, वही स्वाध्याय आपको सत्य असत्य का निर्णय कराता है। अगर आप प्रारंभ करते हो प्रथमान योग से करें और नहीं हो लिस्ट तो आप हमसे पूछ लें, आपको हम क्रम से ग्रंथ दे देते हैं, 15-20 ग्रंथों के नाम। उन ग्रंथों को क्रम क्रम से पढ़ें। फिर उसके बाद प्रथमान योग के बाद अपन चरणान योग पे आए, कर्णान योग पे आए, द्रव्यान योग पर आए, तो आपके लिए सहूलियत रहेगी, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। पूज्य मुनिवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अशुभ कर्म का जब उदय होता है तो मन अस्थिर होता है और श्रद्धा भी एक टाइम के बाद डगमग होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को बना के रखें? बहुत अच्छी बात है। देखिए कि सारा खेला कर्म का है, सारा खेला कर्मों का है। होता ये है कि जब अशुभ कर्म हावी होते हैं ना, तो व्यक्ति की मति कुमति हो जाती है।
लेकिन उसको अगर मालूम चल जाए कि मेरा अशुभ का उदय चल रहा है तो अभी कुमति नहीं हुई। एक बालक उज्जैन में आचार्य श्री के पास आया और उसने बोला कि गुरुदेव मैं रोज अभिषेक करता हूँ लेकिन मेरे पता नहीं क्या हो रहा है। आचार्य श्री ने पूछा क्या हो गया? बोले मैं मूल नायक भगवान को देखता हूँ और ऐसा लगता है कि हथौड़े से तोड़ दूं, बम लगा के उड़ा दूं। बोले यही भाव बार बार आते कि मूर्ति खंडित हो जाए। जबकि वो श्रद्धावान था, प्रतिदिन अभिषेक करता था, वो रो रहा था। गुरुजी ने उससे कहा कि बैठो बेटा, तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन उस अशुभ में भी किंचित शुभ कर्म का उदय चल रहा है कि तुमको ज्ञान हो गया है कि अशुभ का उदय चल रहा है। अगर बेटा तुमको मालूम चल जाए कि अशुभ कर्म का उदय आ रहा है और श्रद्धा डगमग हो रही है, इसका मतलब तुम पुण्य आत्मा हो, तुम्हारी श्रद्धा छूटेगी नहीं। क्योंकि जिसको ये भान ना हो, जिसको ये ज्ञान ना हो, उसकी छूट जाएगी। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि तुमने मुझे धक्का मारा है, मैं भी तुम्हें धक्का मारूंगा, हिसाब बराबर। तुमने मेरे ऊपर क्रोध किया, मैं भी तुम्हारे ऊपर क्रोध करूंगा, क्योंकि तुमने किया तो मैं भी करूंगा। ये व्यक्ति स्वाध्यायी नहीं है, ये समझदार नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पता है कि सामने वाले ने गलती कर दी, उसको छोड़ दो, लेकिन वो गुस्सा कर देता है। उसको पता है कि नहीं करना लेकिन कर देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो करता ही नहीं है क्रोध, चलो जाने दो, ओम इग्नोराय नमः। कहीं ना कहीं उसके पास धीरज अधिक है। जब कभी ऐसा हो, सारे काम छोड़ करके गुरु के चरणों में बैठ जाना। आप पिछले दिनों से हमारे पास हो, एक हफ्ते से, लगभग 5 दिनों से, घर के परिणाम, कोचिंग के परिणाम और यहाँ के परिणामों में बहुत अंतर है। यहाँ शांति है। क्यों है? क्योंकि यहाँ संकल्प विकल्प नहीं है। जब कभी ऐसा हो कि श्रद्धान डगमगाए, स्थान परिवर्तन करें, गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र की जाप करें, भगवान के पास जाके अपनी सारी भड़ास निकाल लें कि भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने तो कभी किसी के साथ इस पर्याय में बुरा नहीं किया। अपनी बात को सामने रख देंगे, हल्के हो जाएंगे तो श्रद्धान वापस आएगा। सर्वश्रेष्ठ है उनके पास चले जाएं जिनके पास श्रद्धान है, तो आपकी श्रद्धा बची रहेगी। क्योंकि पैसा, नौकरी, व्यापार ये सब सेकेंडरी है, आप प्राइमरी हो। कई बार ये भी हो जाता है कि चलो अपने अनुकूल मौसम नहीं है, अपने अनुकूल वातावरण नहीं है, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो मन में आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि अभी आपको संगति तुरंत बदल लेना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जब कोई आत्महत्या का सोचता है, हजारों बार सोचता है, लाखों बार सोचता है, तब जाकर कोई आत्महत्या कर पाता है। अगर स्थान परिवर्तन कर लोगे तो एक भाव कभी नहीं आएंगे। आपको मालूम चल गया है, माना कि किसी को कि मेरा शुभ कर्म का उदय चल रहा है, शुभ कर्म अधिक करो, जितना हो सके अधिक प्रसन्न रहो, जितना अधिक हो सके भगवान के पास रहो, गुरु के पास रहो। ऐसा करने से परिवर्तन आएगा। जैसे अभी आप हमारे कक्ष में थे और माना कि धूप होती तो वहां गर्मी रहती, मंदिर में शीतलता है कि नहीं? अगर गर्मी लगेगी हमको तो हम मंदिर में आ जाएंगे, हमको ठंडी लगेगी तो हम वापस कक्ष में चले जाएंगे। मतलब दिन निकालने के लिए आप स्थान परिवर्तित करते हो। जब दिन निकालने के लिए स्थान परिवर्तित करते हो तो जीवन बचाने के लिए भी स्थान परिवर्तित करना चाहिए, ऐसा समझिएगा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप चौके में नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप चौके में आहार करने जाते हैं तो हम कई जगह देखते हैं कि लोग रसोई घर में लाइट जलाकर आहार बना रहे हैं, तो हमें उस जगह पे आप जब पहुंचते हैं तो हमें वो चीज़ आपको बताना चाहिए, और अगर हम बताएंगे तो हमें क्या दोष लगेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं जाओ और महाराज के आहार कराने जा रहे हो, कोई रसोई में लाइट जलाया है तो उसको ही समझाना, महाराज से नहीं बोलना, क्योंकि महाराज को कोई लेना देना ही नहीं। 16 प्रकार के उद्गम दोष और 16 प्रकार के उत्पादन दोष। तो कुछ दोष मुनिराजों के द्वारा लगते हैं, कुछ दोष श्रावकों के द्वारा लगते हैं। जो उत्पादन दोष होते हैं, उद्गम दोष होते हैं, इनमें से श्रावक के द्वारा बहुत सारे दोष लगते हैं। जैसे कि उन्होंने रोटी बनाई और डिब्बा जमीन में रख दिया, तो वो रोटी पूरी अयोग्य हो गई, जमीन में रख दी। तो लाइट जला करके उन्होंने आहार बनाया तो पूरा भोजन अयोग्य हो गया। ये बात आपको उनसे, श्रावक से कहना चाहिए कि आपके कारण मुनियों की परिहास होगा, लोग निंदा करेंगे कि महाराज जी लाइट वाला आहार ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। अगर महाराज को दिख जाएगा तो वो लौट जाएंगे।
तो कभी ऐसी स्थिति आए, उस श्रावक से बोलना, पहले तो वो लाइट जाके बंद करना और फिर उनसे बोलना कि आप लाइट ना जलाएं। कई जगह ऐसा होता है कि श्रावक अंदर गैस जला लेते हैं, तो उनसे बोलने की जो है आपके पास वो चलाएं, आप गैस ना जलाएं। अगर महाराज के मन में विकल्प आ गया और उन्होंने अंतराय कर लिया तो कम से कम जो था वो तो चलता। तो लाइट कोई जलाए तो उनसे कहना है कि आप अपने ही स्वयं ही विवेक से काम करें, लाइट ना जलाएं, लाइट बंद रखें। उनको प्यार से बोलना कि बोलना अंकल हमको ज़्यादा नहीं आता लेकिन गुरुजी ने हमसे कहा है, कभी ऐसा हो तो आप श्रावक से जरूर कहना। वो ना माने तो फिर आप आके हमको ज़रूर बताना कि श्रावक नहीं, ये आपकी विराधक हैं, इनसे बच के रहे, ऐसा समझिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे 2 प्रश्न हैं। एक तो भैया ने अभी चौके से जो प्रश्न किया है उसी से संबंधित हमारा प्रश्न है कि जैसे आजकल हर घर में फर्नीचर बनता है, तो जैसे रसोई में भी फर्नीचर होता है और माइका लगती है फर्नीचर में, तो ऐसे ही माइका, और हम बार बार सामान भी निकालते हैं। जब चौके में हम कुछ बनाएंगे तो सामान निकालेंगे रखेंगे तो हमारे हाथ तो लग रहे हैं, और वाकई में बार बार हाथ धोने में भी नहीं आता है, याद ही नहीं रहता है। तो जब हम चौके में टेबल पर अगर माइका पर ही सामान रख दें थाली वगैरह लगा के, तो उसमें क्या दिक्कत है? पहला प्रश्न तो ये है। माइका जो है वो 2 प्रकार से बनता है। एक विनियर शीट का भी माइका आता है। माइके में जो माइका है उसमें दोष नहीं है। अगर कोई अशुद्ध हड्डी अगर आदि से बनता हो तो वो दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन जो उसको चिपकाया जाता है, मेन बात वहां से है। हम लोग जयपुर गए थे, जयपुर में हम लोगों ने फैक्ट्री देखी, तो हमने उनसे पूछा कि ये चिपकाने का ग्लू क्या है, तो उन्होंने बोला कि दोनों प्रकार का आता है। कंपनी कौन सा यूज कर रही है वो कंपनी वाले को पता है, अपने को नहीं पता। तो अपन प्रयास ये करें कि उन अशुद्ध चीज़ों को दूर रखें। अगर माना कि किसी का सनमाइका लगा हुआ है तो वो चेंज करे, उसको सागौन में ले आए, अथवा अब लगा हुआ ही है तो आप एक बार पेपर आदि से ढक दें ताकि वो विकल्प खत्म हो जाए आपका। लेकिन अगर वो अशुद्ध वस्तु से चिपका है तो सर्वथा हे है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा खाते अन्न वैसा होता है मन। तो अगर अशुद्धता कहीं ना कहीं स्पर्शित हो गई है तो वो मुनिराज के लिए भी हानिकारक रहेगा, ऐसा समझिएगा। आगे चलते हैं। क्यों माइका अशुद्ध है या नहीं? कोई बात जैसे नहीं। आप पाटे पर बैठे हैं, ये लकड़ी का पाटा है, बहुत तेज आवाज हो गई, तो इस पर भी देखिए ऐसा है कि अगर अपने को पता नहीं है तो उस चीज को दूर कर देना ज्यादा श्रेष्ठ है। मेरी एक बात कहना है आपसे कि आपने भोजन बनाया, शुद्ध भोजन बनाया, और 2 जगह पानी रखा था, एक पानी छना था और एक पानी अनछना था। अब आपने तो छना मान करके, जो छना पात्र था वो मान करके भोजन आपने बना लिया। आपके घर में व्रती आने वाले थे, अब आपको कंफ्यूजन हो चुका है कि पानी छना था कि नहीं। आपको कंफ्यूजन हो गया है कि ये पानी छना था कि नहीं, तो फिर तब आप क्या करेंगे? नहीं देंगे। तो आप उनको देंगे नहीं। जैसे आप कभी दाल दे रहे हो, हाँ। उसमें नमक डला है और महाराज का नमक का त्याग है, हाँ। तो आप भले ही बिना दाल का आहार करा दोगे लेकिन दोगे नहीं। नहीं। ऐसी जिन वस्तुओं में संशय है उनको दूर रखें, क्योंकि मुनिराज के आहार की शुद्धि श्रावक का प्रथम कर्तव्य है, ऐसा समझिए। हमारा जी तत्वार सूत्र का जो 10वां अध्याय है उसमें तीसरा सूत्र है, मोक्ष में रहने वाले भाव औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, यानी संपूर्ण औपशमिक, शायपशमिक और औदैहिक भावों का तथा पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का मुक्त जीव के अभाव हो जाता है। और मोक्ष में रहने वाले भाव जो हैं वो अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। तो हम ये समझना चाहते हैं कि वहाँ कौन से भाव नहीं रहते मोक्ष में और कौन से भाव रहते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए 5 प्रकार के भाव हैं। तो 5 प्रकार के भाव में से जो कर्म जन्य है, जीव जन्य नहीं है, जो जीव जन्य भाव हैं बस वही रहेंगे। जो जीव के अनुजीवी गुण हैं, आप स्वाध्यायी हो, इस बात को समझना, जो जीव के अनुजीवी गुण हैं उसके साथ थे
हैं और रहेंगे वो अनुजीवी गुण कहलाते हैं। जैसे कि ये माइक है, ये चेतनात्मक नहीं पौद्गलिक है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण इसके अनुजीवी गुण हैं, और ज्ञान दर्शन सुख वीर इसके प्रतिजीवी गुण हैं, इसमें नहीं होते। जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर होता है, ये उसके अनुजीवी गुण हैं, यही उसके साथ रहेंगे। अब सिद्धों की बात करें तो सिद्ध भाव रहित हैं, निश्चय से सिद्धों के कोई भी भाव नहीं है। फिर भी सिद्धांत की अपेक्षा से सिद्धों के अंदर पारिणामिक भाव रहता है, उस पारिणामिक भाव में से भी केवल जीवत्व भाव ही रहता है। शेष किसी भी भाव का सद्भाव अपन को नहीं मानना चाहिए, अपेक्षाकृत अपन मान सकते हैं। परम पारिणामिक भाव जो है वही सिद्धों के पास शेष बचता है, क्योंकि बाकी जो भाव हैं वो उसको संसार में लाने के साधन बनते हैं। जैसे आप मंदिर आए तो गाड़ी से आए, चप्पल जूते पहन करके आए, तो आपने चप्पल जूते बाहर उतार दिए और गाड़ी भी बाहर छोड़ दी। अगर कोई चमड़े आदि का कुछ पहना होगा तो उसने वो भी बाहर छोड़ दिया। तो अब अंदर क्या लेकर के आए? जो योग्य था। तो सिद्धालय में जब जीव जाता है तो योग्य ही लेके जाता है भाव, और वो परम परिणामिक भाव केवल शुद्ध जीवत्व भाव रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। अपन कहते हैं, ये बहुमान से कहते हैं कि उनको क्षायक सम्मिक्त्व है, हाँ, क्षायक लब्धियां हैं, ये अपन उपचार से घटित करते हैं, ये अपन उपचार से लगाते हैं। केवल भगवान के पास शेष गुण बचे हैं 8, ये भी अपन जो सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत से 8 गुण घटित होते हैं, और अध्यात्म के पक्ष से आते हैं, न्याय के पक्ष से आते हैं, तो केवल भगवान के पास ज्ञान और दर्शन 2 ही गुण बचते हैं। इन्हीं के अंदर सारे गुण समाविष्ट हैं। चप्पल अयोग्य आपने बाहर छोड़ दी। आप एक बात और सोचना कि सिद्धों के अंदर चारित्र नाम का कोई गुण नहीं होता, चारित्र अपन घटित करते हैं। चिंतन करना आप, आत्मा के अंदर उपयोग है। तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है जीव का लक्षण क्या है, तो का उपयोगो लक्षणम, उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन। चारित्र जीव का लक्षण नहीं है, लेकिन चारित्र उस लक्षण की प्राप्ति का उपाय है, इसलिए उपादेय है। अब इसकी आप गहराई में जाना। व्रताचरण, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, धर्म, परिचय इत्यादि का जीव पालन करता है, 5 प्रकार के चारित्र का पालन करता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दर्शन की प्राप्ति के लिए। आपने गाड़ी उठाई, ट्रैफिक छोड़ा, पब्लिक छोड़ी, सब कुछ छोड़ के आप भगवान के पास आ गए हो, तो भगवान के पास आने के पहले छोड़ना पड़ेगा। तो जो उपयोगी होता है वही लेके आते हैं अपन भगवान के द्वारे, और जब भगवान बनते हैं तो जो उपयोगी होता है सिर्फ वही लेकर के जाया जाता है। इसलिए सिद्धों के पास अगर अध्यात्म से बात की जाए तो केवल ज्ञान दर्शन 2 गुण अविशेष हैं, इसी में सारे गुण समाविष्ट हैं, ऐसा समझिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम प्रश्न पूछना और पूछ ले महाराज जी, फिर हम। हाँ, उनको पूछना है, किसी को पूछना हो तो अंतिम प्रश्न कर ले, फिर अपन चल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे दवाई का व्यापार है, तो मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए व्यापार करते वक्त? वैसे उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति है, उद्देश्य तो देखिए सही है, मैं बोल देता हूँ। उनका प्रश्न है कि उनका दवाई का व्यापार है तो उनको क्या सावधानी रखना चाहिए। देखिए, एक सुधी श्रावक का उद्देश्य तो धर्म ध्यान ही है, लेकिन औषधि का विक्रय करना यह भी व्यापार ही है। अब इसमें अयोग्य औषधियों का आप व्यापार ना करें। जैसे गर्भपात की जो गोलियां हैं, गर्भ निरोध की जो गोलियां हैं, वो ना बेचें। अगर आपको बेचना पड़े तो व्यापार बदल लेना श्रेष्ठ है, पहली बात। अब आप जो इंजेक्शन्स बेचेंगे वो भी कोई शुद्ध तो रहते नहीं है, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि योग्य औषधि बेचने के पश्चात साल में 1 बार या 2 बार, जिनको भी आपने गुरु बनाया है या जो आचार्य परमेष्टि प्रायश्चित देने में कुशल हैं, उनके पास जाके प्रायश्चित लेना चाहिए कि हमने ये इंजेक्शन्स लगाए हैं या हमने इंजेक्शन्स बेचे हैं, क्योंकि हमारा व्यापार है।
लोग अगर ये नहीं बेचेंगे तो लोग और बीमार रहेंगे। जैसे क्रोसिन का सिरप आता था, उसमें एल्कोहल मिला होता है। तो कोई भी दवाई अगर जैविक पदार्थ से भी बनी हुई है तो एक बार अपन गुरुओं से उनका प्रायश्चित लेकर के भी विधान कर सकते हैं। ये हीन भावना ना लाना कभी भी आप कि हम व्यापार में हिंसा करते हैं। जो भी व्यापार है वो बिना हिंसा के कोई भी व्यापार नहीं होता। किसी में अधिक है, किसी में कम है, लेकिन सभी में हिंसा है। तो आपको एक बार वर्ष में 6 महीने में जाकर के गुरुओं से प्रायश्चित ले लेना चाहिए कि हमने जो भी औद्योगिक रूप से या आरंभी रूप से हिंसा की हो तो उसके लिए हमको प्रायश्चित देकर के शुद्ध करें। प्रायश्चित का विधान इसलिए है ताकि मन की शुद्धि बनी रहे, ऐसा विचार करना। और जब आपको लगे कि अब पर्याप्त है, इस उम्र के बाद मुझे रिटायर हो जाना है, अपनी व्यवस्था करके फिर घर छोड़ देना चाहिए। फिर सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती है। ज़्यादा अंदर जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे। रिटायरमेंट का प्लान अगर कर लेंगे तो निकल जाएंगे, ऐसा विचार करना। नमस्ते महाराज। अंतिम प्रश्न कर लें फिर अपन चलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, जब 22 परिशों में चर्या, सैया और निषद्या 3 होते हैं तो चर्या और सैया वेदनीय कर्म में आते हैं, तो निषद्या मोहिनीय कर्म में क्यों आता है? देखिए कि प्रत्येक कर्म जो है वो कारण है और उस कर्म के बाद जो परिणाम होते हैं वो कार्य है। तो जो निषद्या है, निषद्या यानी आपकी भाषा में कहें तो उनके लेटने का स्थान, निषद्या यानी सैया। तो देखिए वो उसमें अधिक बैठने की अपेक्षा से निषद्या में अधिक राग रहता है, तो इसीलिए आचार्यों ने उनको मोहिनी में रखा है। और विशेष बात यह है कि अपन जब किसी कर्म की प्रकृति के अंदर जाते हैं तो आपको इसका डीप नॉलेज होगा। जैसे प्रज्ञा परिचय, ये ज्ञान और दर्शन यानी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आता है, क्योंकि वो बुद्धि से संयुक्त है। तो जब कभी आपके ऐसे प्रश्न मन में आगे भी आए, एक सूत्र आपको देता हूं मैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों को आप जिसमें घटित करेंगे वहां आपके प्रश्न का उत्तर प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब अपन को ये पता करना है कि मोहिनी कर्म से ही क्यों उसको जोड़ा गया, तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लगाओ तो आपको एक सरलता से मालूम चलेगा कि व्यक्ति बैठता थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए बैठता है, 24 घंटे के लिए नहीं बैठता। चलता भी थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जब वो शयन आदि करता है तो वो बैठने की अपेक्षा से शयन का समय थोड़ा लंबा रहता है और उसमें राग अधिक रहता है, तो वो मोहिनी कर्म के अंदर रखा गया, ऐसा समझना। शेष अपन कल फिर विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की